हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आप सभी कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग वेल। सब बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर को समझ रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है। और इसमें हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो है हाउ टू ग्रुप द प्लांट्स एंड हाउ टू ग्रुप द एनिमल्स। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो इन वीडियो को देखें और तभी आपको समझ में आएगा कि हम प्लांट्स की ग्रुपिंग क्यों करते हैं, ठीक है। और ग्रुपिंग, वाई ग्रुपिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, ग्रुपिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो जिन बच्चों को पता है वो अपना आंसर कमेंट करें, जिन्हें नहीं पता वो पिछली वीडियो देख कर आएँ और बताएं कि वाई ग्रुपिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो बच्चों, हमारा ये हमने जो पिछली वीडियो में देखा था कि अडेप्टेशन और हैबिटेट के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम वही कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द हैबिटेट, कि डिफरेंट टाइप हैबिटेट के कौन कौन से हैं, ठीक है बच्चों। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। आप सब इसमें कमेंट करके बताएं कि व्हाट इज़ द हैबिटेट, हैबिटेट क्या होते हैं। ओके, सो ठीक है, तो ज़रूर कमेंट करें। तो देखो, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन ग्रुप द प्लांट्स एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। कहते हैं ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है, जिसमें हम प्लांट्स एनिमल को ग्रुप कर सकते हैं उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग। हम प्लांट्स एनिमल्स को उनके हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट भी हम उनको क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। कैसे, कौन कौन से हैं? तो देखो, वन वे इज़ टू ग्रुप दैम इनटू दोज दैट लिव ऑन लैंड। देखो, हैबिटेट मैंने बताया अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं पढ़ेंगे। एक तो ऐसे प्लांट एनिमल जो लैंड पे रहते हैं, ऐसे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। दूसरा, जो वाटर में रहते हैं। तीसरा, जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, ठीक है। सो एंड दोज डैट लिव इन वाटर, तो हम ऐसे ग्रुपिंग कर सकते हैं उनके अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। हमको पता है कि पानी में रहने वाले कौन कौन से एनिमल प्लांट हैं, उनकी ग्रुपिंग हमने अलग कर ली। लैंड पे रहने वाले कौन कौन से एनिमल प्लांट हैं, उनकी ग्रुपिंग हमने अलग कर ली, ठीक है। सो प्लांट एंड एनिमल डैट लिव ऑन लैंड सेट टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ऐसे प्लांट एनिमल जो लैंड पर रहते हैं उन्हें हम कौन सा बताते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। वो कौन सा हैबिटेट होता है? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ओके, सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन। तो ये कौन कौन से एग्जांपल हैं? फॉरेस्ट है, ओके, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन। तो आपको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट फिर से समझ लीजिए। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, प्लांट्स एनिमल डैट लिव ऑन लैंड। ऐसे प्लांट एनिमल जो लैंड पे रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। कौन कौन से हैं? फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन्स। आगे, द प्लांट्स एंड एनिमल डैट लिव इन वाटर एज सेट टू लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट। ऐसे प्लांट एनिमल जो वाटर में रहते हैं उन्हें हम बोलेंगे एक्वेटिक हैबिटेट। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? पॉन्ड, लेक, रिवर, ओशियंस, ठीक है। एंड सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, डैट इज कॉल्ड द एम्फीबियंस। तो बच्चों, आपको ना यहाँ पे एम्फीबियंस एनिमल्स के और भी एग्जाम्पल बताने हैं, तो उसे कमेंट करके बताएं कि और कौन कौन से एनिमल्स हैं, कौन कौन से एनिमल्स जिनको हम एम्फीबियंस बोलते हैं। मीन्स गिव सम एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस। आगे देखिए, वट वुड हैपन इफ द हैबिटेट ऑफ ए प्लांट और एन एनिमल इज डैमेज। कहते हैं क्या होगा अगर कोई प्लांट और या एनिमल है उसका हैबिटेट डैमेज हो जाए, मतलब कि पानी सूख जाए तो, फॉरेस्ट कट जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो व्हाट वुड हैपन इफ़ अ गोट डज नॉट गेट ग्रास टू ईट। अब जो गोट है, बकरी हैं, भेड़ बकरी हैं, डियर हैं, उनको ग्रास ही ना मिले खाने के लिए, पेड़ ही ना मिले खाने के लिए, तो बताओ क्या होगा? कैन अ फिश सर्वाइव विदाउट वाटर? नॉट ओनली विदाउट वाटर, कैन फिश सर्वाइव इन पोल्यूटेड वाटर ऑल्सो। पानी आजकल कितना गंदा हो रहा है, क्या वो पोल्यूटेड वाटर में भी सर्वाइव कर सकती है? बिल्कुल कमेंट करके बताएं। एंड चेक विद योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर्स टू नो अबाउट द प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और एनी अदर एनिमल्स they used to see frequently in their childhood but do not see as often now। जो अपने पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, नेबर्स हैं, आप उनसे पूछिए, जानिए उनसे कि बचपन में वो कौन कौन से एनिमल्स और प्लांट्स को देखते थे जो अब उनको देखने को ही नहीं मिलते, या मिलते हैं तो बहुत रेयर। एक तो बर्ड का नाम मैं ही बता देती हूँ, गोरैया। बेशक आप उसके बारे में सर्च कर लीजिए। ओके,
These changes often happen when habitat are damaged। और ये चेंजेस कब आते हैं, जब हैबिटेट हमारा क्या होता जा रहा है, डैमेज होता जा रहा है। ओके, द डैमेज ऑफ हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एनिमल्स रिजल्ट इन लॉस ऑफ देयर होम्स। जो डैमेज हो रहा है प्लांट्स हैबिटेट का, ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है, जो प्लांट्स एनिमल उनके घर ख़त्म होते जा रहे हैं, फूड ख़त्म होता जा रहा है, अदर रिसोर्सेज ख़त्म होते जा रहे हैं, जिसके कारण दिस लीड टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसके कारण हमारी बायोडाइवर्सिटी भी धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो बच्चे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हम इनके हैबिटेट को कैसे बचा सकते हैं। हैबिटेट क्या है, ओबियसली फॉरेस्ट हैं या वाटर है, वाटर में सी, ओशन, लेक, पॉन्ड्स और रिवर्स हैं, तो हमें इनको ही सेव करना है, इनको सुरक्षित रखना है, ठीक है, इनको पोल्यूट होने से बचाना है। कम से कम डिफॉरेस्टेशन होना चाहिए, पेड़ कम से कम काटे जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ओके, तो ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को कैसे हम उसको सेव कर सकते हैं। ओके, सो बच्चों आज तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आई होप ये चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। ओके, कमेंट करें, जो भी आपको, जो भी बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको जो भी नॉलेज हो वो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में। ओके, और वीडियो समझ में आई है, चैप्टर समझ में आया है तो आपसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।